अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास का नया तरीका। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां सास बहू के रिश्ते हमेशा से ही गहरे थे, लेकिन समय के साथ यह रिश्ते बदलने लगे थे। यहाँ पर एक सास का दिलचस्प और मजेदार तरीका था जिससे वह अपनी बहू को सिखाना चाहती थी। इस कहानी में हम देखेंगे कि सास का यह नया तरीका किस प्रकार से बहू के साथ उनके रिश्ते को बेहतर बनाता है और गांव में एक नया बदलाव लाता है। पात्र: सास उर्मिला देवी, उम्र में 60 साल की पर बुद्धि में युवा। सास का स्वभाव कड़ा था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा कुछ नया सोचती रहती थीं। बहू राधिका 28 साल की, सुंदर, समझदार और सास के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की पूरी कोशिश करती थी। लेकिन कभी कभी सास के तरीके उसे जरा अजीब लगते थे। पति नंदन 32 साल के, राधिका के पति और उर्मिला देवी के बेटे। वह अपने परिवार में एक पुल की तरह थे और हमेशा सास बहू के बीच सामंजस्य बनाने की कोशिश करते थे। गांव वाले गांव में राधिका और उर्मिला के रिश्ते की चर्चा करते रहते थे और लोग अक्सर इस पर अलग अलग राय रखते थे। शुरुआत: राधिका और उर्मिला देवी के बीच रिश्ता कुछ खास नहीं था। शुरू में जब राधिका आई थी तो उर्मिला देवी ने उसे कई बार सिखाया था, लेकिन राधिका को हमेशा लगता था कि सास बहुत सख्त हैं। वह किसी भी गलती पर उसे टोका करती थीं और हर छोटी बात पर उर्मिला देवी को समझाना पड़ता था। हालांकि राधिका को उर्मिला देवी की बातों का गहरा असर होता था, लेकिन कभी कभी वह उनके सख्त स्वभाव से चिढ़ भी जाती थी। राधिका और उर्मिला देवी के बीच कभी खुलकर बातचीत नहीं हो पाई थी। यही वजह थी कि दोनों के बीच की दीवार बढ़ती जा रही थी। एक दिन उर्मिला देवी ने सोचा कि अगर वह सास बहू के रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहती हैं तो उन्हें एक नया तरीका अपनाना होगा। वह जानती थीं कि पुराने तरीके से तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर वह राधिका को थोड़ी मस्ती और मजे के साथ सिखाएंगी तो शायद वह समझ पाएगी और रिश्ते में एक नयापन आएगा। नया तरीका: उर्मिला देवी ने अपनी योजना बनानी शुरू की। उन्होंने सोचा कि क्यों न राधिका को घर के कामों को मजेदार तरीके से सिखाया जाए। अब उर्मिला देवी का तरीका थोड़ा हटकर था। वह चाहती थीं कि राधिका घर के कामों को न केवल पूरी समझ और लगन से करे, बल्कि उनमें मस्ती भी डालें ताकि यह काम बोझ न बने। उर्मिला देवी ने सबसे पहले राधिका को रसोई में बुलाया। राधिका ने सोचा कि अब शायद कुछ नया सीखने को मिलेगा, लेकिन उसे यह भी डर था कि सास फिर से उसे कुछ कठोर बातें समझाएंगी। राधिका, आज हम खाना बनाने की कला को थोड़ा मजेदार तरीके से सीखेंगे, उर्मिला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। मजेदार? वो कैसे? राधिका थोड़ी चौंकी। देखो, हर काम में मजा होना चाहिए। अगर तुम खाना बनाते हुए गाना गाओगी या फिर कुछ छोटी मोटी चुटकुलों के साथ काम करोगी तो तुम्हारा मन भी लगेगा और काम भी अच्छे से होगा, उर्मिला देवी ने हंसी मजाक करते हुए कहा। राधिका को यह तरीका अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा, चलो देखते हैं क्या होता है। उर्मिला देवी ने राधिका को आलू छीलने का काम दिया, लेकिन इसके साथ ही वह उसे गाने के लिए भी कहने लगी। शुरुआत में राधिका संकोच कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे उसने गाना शुरू किया, काम करने का तरीका भी बदलने लगा। वह आलू छीलते हुए हंसी मजाक करती और गाने गाती गई। अचानक काम बोझ नहीं बल्कि एक खेल जैसा लगने लगा। इससे राधिका को यह एहसास हुआ कि सास का तरीका थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन यह काम को आसान और मजेदार बना देता है। सास का मजेदार तरीका। राधिका ने देखा कि उर्मिला देवी घर के अन्य कामों को भी ऐसे ही करती हैं।
कभी वह बर्तन धोते हुए गाने गाती, कभी धोबी के कपड़े धोते हुए छोटे मोटे नृत्य करती। राधिका ने देखा कि उर्मिला देवी कामों में हमेशा एक नई ऊर्जा और जोश लेकर आती हैं। यही नहीं, वह किसी भी छोटे मोटे काम को भी खुशी से करती। एक दिन उर्मिला देवी ने राधिका को अपने साथ बागवानी में लगाया। बागवानी में रंगीन फूलों को देखो, उनकी खुशबू को महसूस करो। यह काम सिर्फ काम नहीं है, बल्कि एक कला है, उर्मिला देवी ने कहा। राधिका ने देखा कि उर्मिला देवी को बागवानी में मजा आता था। वह पौधों को संजीवनी देने के लिए छोटी छोटी बातें करती, जैसे उन्हें सिखाते हुए प्यार से पानी देना और उनके विकास का मजा लेना। राधिका भी धीरे धीरे इस कला को समझने लगी। अब बागवानी उसके लिए भी एक तरीका बन चुका था खुशी के साथ समय बिताने का। रिश्ते में बदला। अब राधिका को महसूस होने लगा कि उर्मिला देवी का तरीका वास्तव में सिखाने का एक नया और मजेदार तरीका है। वह न केवल घर के कामों को अच्छे से करती थी, बल्कि काम करते हुए आनंद भी उठाती थी। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में बदलाव आने लगा। राधिका ने महसूस किया कि उर्मिला देवी सख्त नहीं, बल्कि उसकी मदद करना चाहती हैं। एक दिन राधिका ने उर्मिला देवी से कहा, माँ, मुझे अब समझ में आता है कि आपने ऐसा तरीका क्यों अपनाया। जब हम काम करते हुए मुस्कुराते हैं और मजे करते हैं, तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। उर्मिला देवी मुस्कुराईं और बोली, बिल्कुल राधिका। जीवन में जब हम हर काम को खुशी से करते हैं, तो वह किसी भी मेहनत से कहीं अधिक फलदायक होता है। अब गांव वाले भी उर्मिला देवी के इस नए तरीके के बारे में बातें करने लगे। कुछ लोग पहले उन्हें सख्त समझते थे, लेकिन अब वे सब जान गए थे कि उर्मिला देवी के पास एक नया तरीका है, जो न केवल घर के कामों को आसान बनाता है, बल्कि रिश्तों में भी ताजगी और मस्ती भरता है। अंत। राधिका और उर्मिला देवी के रिश्ते अब बहुत मजबूत हो गए थे। दोनों ने एक दूसरे को समझा और सीखा। राधिका ने सास के नए तरीके को अपनाया और उर्मिला देवी ने बहू को न केवल घर के कामों में मदद की, बल्कि उसे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का तरीका भी सिखाया।